किशनगंज के ठाकुरगंज में बिजली विभाग के मानव बल कर्मियों ने बुधवार को सुबह 10 बजे राजद नेता मुश्ताक आलम के निजी आवास पर पहुंचकर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी दरमियान राजद नेता मुश्ताक आलम ने बताया कि बीते कई दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुझे एक ज्ञापन सौंपा था, जिसको लेकर पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सहित अन्य मंत्रीगण को ज्ञापन सौंपा। इसी मौके पर राजद नेता मुश्ताक आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौखिक रूप से मानव बल कर्मियों का महत्वपूर्ण मांग एवं मानव बल कर्मियों का विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत करवाया। मानव बल कर्मी अब्दुल रज्जाक, शफीक आलम, कौसर आलम सहित अन्य ने राजद नेता मुश्ताक आलम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी मांगों को बगैर पद में रहकर उन्होंने सरकार तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोग गरीबों का मसीहा होता है, क्योंकि उन्होंने हम सभी मानव बल कर्मियों की मांगों को विस्तार पूर्वक से मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण तक पहुंचाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी को बहादुरगंज डिवीजन के सभी मानव बल कर्मियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इसी दरमियान विधायक अंजार नईमी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि मानव बल कर्मियों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 8,900 से कैसे परिवार चलेगा। इन लोगों का वेतन उचित डबल होना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को भी अपनी ओर से ज्ञापन सौंपकर पहल की है। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित अब्दुल रज्जाक, रियाज अनवारुल हक, कौसर आलम, अशोक कुमार मंडल, इम्तियाज आलम, रवि सिंह, संजीव कुमार सिंह, सद्दाम हुसैन, महफूज आलम के मानव बल कर्मियों के द्वारा और जो है कि आपको अहले सुबह आकर के लोगों ने आपका जोरदार स्वागत किया। आखिर किस मामला को लेकर आपका स्वागत किया गया है? देखिए, बिजली विभाग द्वारा जो आज तक इन्होंने बिहार में रात दिन आंधी तूफान धूप में जलते हुए लोगों का काम कर रहा है, जो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट HPCL द्वारा लिया गया है। सरकार HPCL को काफ़ी पैसा दे रही है। दिनांक कई तारीख को हम लोग दिए थे, दिनांक इतना तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी को इन लोगों का डिमांड पत्र, जो जायज़ डिमांड है, लेकर करके माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को दिया था, जिसके आलोक में माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि हमने HCL को पैसा देता हूं और इन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। सारा चीज़ समझा करके आदरणीय नीतीश कुमार जी को बताया इन लोगों की मुसीबतों के बारे में, तो उन्होंने तुरंत इमीडिएट बिजली मंत्री को लिख करके दिया है कि जो इनकी जायज़ डिमांड है उसको पूरा किया जाए। उसी दिशा में ये लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। मैं इन लोगों का काफ़ी दिल की गहराई से मुबारकबाद हमारी तरफ से देता हूं कि जब तक इन लोगों का काम नहीं हो जाता है, हम जी जान से इन लोगों के साथ बने रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों का डिमांड आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सुन करके इन लोगों का भरण पोषण के लिए बेहतर मानदेय फिक्स करिए। यही वायरल वीडियो और फोटो में ये साफ तस्वीर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ काफ़ी लंबे समय से मानव बल संबंध को लेकर अहम बातचीत की मौखिक रूप से। आगे इसमें क्या क्या बात हुआ? बस यही इन लोगों का समस्या, जो निजी समस्या है, ये लोग दिन रात जूझ करके एक मोटरसाइकिल में 100 रुपया का तेल डाल करके रात दिन काम कर रहा है। उसके एवज में उनका जो मानदेय है वो काफ़ी कम है। आज अपने परिवार का भरण पोषण 200-300 रुपया पर डे के हिसाब से नहीं होता है, वो नहीं होता पड़ा। इन सारी समस्याओं से मैंने अवगत कराया, यही सारी बात थी। क्या लगता है कि बिहार सरकार के कार्यकाल में इंडिया गठबंधन में इनकी मांगों को पूरा होगा? बिल्कुल होगा, जायज़ डिमांड है। हम लोग अपने सरकार से भी गुजारिश करेंगे और गुजारिश करते हुए आपने भी गया था मेरे साथ, आपने स्वयं देखा है और संज्ञान भी लेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर है। अगर एक नज़र इन गरीबों पर पड़ जाए तो इन लोगों का जीवन सुधर जाएगा और उनका ऋणी रहेगा। औरंगाबाद में जो है कि एक मानव बल कर्मी कार्यरत के दौरान जो है कि 11,000 बिजली पोल में जो है कि झुलस गया और उसकी मौके वारदात पर मौत हो गई। लेकिन तकरीबन 5 घंटा तक NH पर डेड बॉडी को रखकर अपनी मांग, मुआवजा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सरकार की तरफ से उनको, उनके परिवार को आज तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिला। आखिर हर विभाग में मुआवजा मिलता है, लेकिन बिजली विभाग
में आखिर कोई भी मानव बल कर्मी के साथ कोई अन्य कोई घटना घट जाने से आखिर मुआवजा क्यों नहीं मिलता है? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार है। देखिए, सबसे पहले औरंगाबाद में हुए घटना का मैं निंदा करता हूं उस पदाधिकारी का कि उनके स्टाफ के द्वारा जेईई एग्जीक्यूटिव जिस बेटा से आप काम लेते हैं और उनका लाश 5 घंटा तक सड़क में पड़े रहे। सबसे पहले तो ये लोग कफनचोर भी कहा जाए तो कम है। सरकार के द्वारा इन लोगों को सारा व्यवस्था दस्ता वगैरह बिजली से बचने के लिए, करंट से बचने के लिए जो सामग्री मिल रहा है उसको भी मुहैया नहीं करा रहा है, उसको भी मार्केट में बेच करके खा लिया करता है और लोगों को मौत का शिकार बिजली विभाग के कर्मी को होना पड़ता है। हम सरकार से इस घटना को भी उठाएंगे। अगर उनके द्वारा आवेदन दिया जाए हो तो हम बिजली मंत्रालय से भी, बिजली मंत्री आदरणीय जो विजेंद्र बाबू हैं उनको भी अवगत कराएंगे और वहाँ के पदाधिकारी को पनिशमेंट कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाश के साथ भी बेहुरमती हो। जिन्होंने हमको रोशनी देता है बल मजदूर द्वारा और उनका लाश पड़ जाता हो और 5 घंटे तक रोड में पड़ा रहता हो, ये काफ़ी अफसोसनाक और निंदनीय घटना है। इसका मैं निंदा करता हूँ। उम्मीद किए थे प्रमुख मुश्ताक मुखिया के पास, और जो हम लोग का नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कागज उगज पहुँचाया है, इनसे हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों का आवाज़ उठाया है और आगे तक हम लोग का आवाज़ उठाते रहेगा, क्योंकि आज के डेट में 8,800 रुपया हम लोग को जो वेतन मिलता है, इसमें हम लोगों का रोने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इतना महंगाई में हम लोग कितना कठिन से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को सेफ्टी वगैरह जो भी है कुछ नहीं मिलता है। ये पैसा हम लोग का आता है लेकिन हम लोग तक सेफ्टी नहीं पहुंचता है। इसलिए मुश्ताक प्रमुख साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, ताकि हम लोग का आवाज़ उठाते रहे और आगे नीतीश कुमार जो सरकार है उन तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहिए, ताकि हम लोगों का न्याय मिले। जो हम लोग का पालन पोषण जितना हमें होगा वो हम लोग को दिया जाए। और 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं और 24 घंटा का हम लोग को न्यूनतम वेतन चाहिए। पहले सुबह आकर के आप जो है कि राजद नेता मुश्ताक आलम के निजी आवास पर पहुंचकर उनको आप लोग बड़ी जोरदार स्वागत किया। आखिर क्यों, किस मामला को लेकर? इसलिए कि हम लोग मानव बल हैं, बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को 8800 रुपये महीना मिलता है। उससे आज के महंगाई के ज़माने में 8800 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग मुश्ताक भाई से बहुत गुहार लगाए थे कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से आप ये संपर्क कीजिए कि हम लोग का ये महंगाई में 8800 रुपये में क्या होगा। विद्युत विभाग का काम है रात और दिन गाड़ी में चलना, गाड़ी में बैठ करके हर वक्त चलना। तेल की महंगाई, 8800 रुपये में महंगाई में क्या होता है। हम लोग अभी नौकरी करते हुए बेरोजगारी में हैं, इसलिए कि 8800 रुपये में परिवार पालन पोषण नहीं होगा। 8800 रुपये में 6000 तो हम ही खा जाएंगे, तो मेरा बच्चा लोग क्या करेगा, परिवार क्या करेगा। 2800 रुपये में परिवार चलेगा इस जमाने, महंगाई के क्या जमाने में। राजद नेता के द्वारा आपकी मांगों को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है? जी, इसलिए हम लोग उसका इस्तकबाल के लिए हम लोग आए थे उनके दरवाजे पर कि मुश्ताक भाई आए हुए हैं और उनका इस्तकबाल के लिए हम लोग उनके दरवाजे पर ठाकुरगंज पहुँचे हुए हैं। नेताजी को जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख साहब थे उनको सौंपे थे, तो वो यहाँ से लेके हम लोग का तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री तक हम लोग का आवाज़ को उठाया है और वहाँ तक बात पहुँचाया है। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर में आए हम लोग। उनको दिल से गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए उनका घर आवास में पहुँचे थे। क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग यही है सरकार से कि हम लोग रात दिन एक होके जुट होके लाइन में काम करते हैं। कभी कोई घटना भी हो जाता है तो हम लोग को मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि हम लोग को ये चीज़ हमेशा झेलना पड़ता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। हम लोग को बिजली विभाग मानव बल के इसमें कार्यरत है, हम लोग कार्य में हैं, जो कि हम लोग का सिर्फ 8800 रुपया मंथ मिलता है, क्योंकि तेल भी हम लोग को 100-150 रुपये का डेली चलाना पड़ता है। गाड़ी में अपने माध्यम से अपने गाड़ी में तेल भर के पेट्रोलिंग करके लाइन को चालू व्यवस्था करना पड़ता है, चाहे बारिश भी हो जाए, चाहे ठंडी कितना हो जाए, चाहे आंधी भी आ जाए, तो हम लोग को ये काम करना ही पड़ता है। क्या तो शुभ नाम है आपका? हम लोग का सरकार से यही मांग है
कि हम लोग के हमारे मानव बल के बिजली विभाग के जितने भी मानव बल भाई हमारे बिहार के अंदर हम लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो कि हम लोग का सही मुआवजा मिल जाए, हम लोग का सैलरी जो कि हम लोग सही पालन पोषण करें परिवार का।